नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। 7 जून 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे और उसके बाद काफी महीनों तक इस पूरे मामले पर सवाल पे सवाल खड़े होते रहे। उनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। सीबीआई की जांच करनी है, मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, और जो खेल हमने देखा था राजनीति वाला, वो वाकई में चौंकाने वाला भी था, हैरान करने वाला भी था, और ये भी सोचने में मजबूर कर रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे सेलेब के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आम आदमियों के साथ क्या होगा। लेकिन इस दौरान ये पूरा मामला जब सामने आया था तो अंकिता लोखंडे जो है वो सुशांत सिंह राजपूत पर आकर बोली थी। अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत का 2016 में इनफैक्ट ब्रेकअप हो गया था और 2018 में विक्की जैन को वो डेट करना शुरू कर चुकी थी। सुशांत का और उनका कोई लेना देना नहीं था, बातचीत बंद थी। हालांकि अंकिता ने कहा था कि एक दो बार बातचीत होती थी, एक दो बार मैसेजेस भी किए, वो अपने रिलेशनशिप से परेशान भी था, ये सारी चीजें सामने आई थी। लेकिन अब क्योंकि अंकिता लोखंडे और विक्की जैन जो है उन्होंने एक शो जीता है, रियलिटी शो स्मार्ट जोड़ी, और इसके साथ साथ 14 तारीख 2 साल होने वाले सुशांत को, तो ये मुद्दा एक बार फिर से उठा है। एक इंटरव्यू के दौरान अंकिता से जब पूछा गया सुशांत की मौत के बाद विक्की के साथ रिश्ता किस तरीके से बचाया, तो उन्होंने इस पर खुलकर बोला। उन्होंने कहा मौत के दौरान जो हुआ वो बहुत बुरा था, मेरा ब्रेकअप 2016 में ही हो गया था, लेकिन साल 2018 में विक्की को डेट करना शुरू किया और सुशांत सिंह राजपूत की मौत जब हुई तो विक्की पर बहुत बड़ा हमला हुआ था ट्रोलर्स का। अंकिता ने आगे ये भी कहा कि विक्की को छोड़ने के लिए सोशल मीडिया पर मुझे कहा गया था क्योंकि मैं सुशांत सिंह के साथ अच्छी थी। किसी भी आदमी को अपने एक्स के बारे में टीवी पर बात करने वाली या इंटरव्यू देने वाली लड़की नहीं पसंद आएगी। हर रोज एक नई कहानी, एक नया किस्सा, एक नई बात जो है वो सामने आती थी। हर समय सुशांत के बारे में मैं बात करती थी, विक्की से भी बात करती थी। एक्ट्रेस ने कहा कि इस दौरान विक्की के परिवार वालों ने भी उसका बहुत साथ दिया था। उनके माता पिता के लिए ये बहुत टफ टाइम था। अंकिता ने यह भी कहा कि इस पर बात करते हुए कोई और लड़का होता तो वो शायद छोड़ भी देता, लेकिन वहीं विक्की मेरी ताकत बनकर खड़े रहे और मुझसे कहा जो कुछ भी आपको लगता है सुशांत के लिए सबसे अच्छा है। यही वजह थी कि सुशांत के लिए मैं अपना बेस्ट दे पाई। सदमे की स्थिति में हम दोनों साथ रहे और जीवन में जो वो एक टफ टाइम था उसमें ट्रोलर्स जिसे और भी मुश्किल बना रहे थे, हमने मिलकर ये सब किया। सुशांत की जब मौत हुई तो उनके बारे में मैंने बात करना शुरू किया तो हमेशा यही सोचती रहती थी कि क्या मैं सही काम कर रही हूं। और इस दौरान विक्की भी थे जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। सुशांत के संग मेरे अतीत की 6 महीने तक लगातार कहानियां सामने आती रही। विक्की की स्थिति में अगर मैं होती तो एक औरत के संग अपने अतीत को लेकर जो बातें सामने आ रही थी दुखी होती और मैं छोड़ देती। सुशांत के लिए मैंने स्टैंड लिया था और वो इसीलिए संभव हो पाया था क्योंकि विक्की मेरे साथ था। आपको बता दूं कि अंकिता लोखंडे को लेकर बहुत सारी चीजें थी, क्या कहानी रही, क्या किस्से रहे। ये तक इल्जाम लगे थे कि सुशांत का जो फ्लैट था वो भी अंकिता उसमें रह रही हैं और वो फ्लैट पर एक किस्म से कब्जा ही किया हुआ है। ये सारी चीजें भी सामने आई थी। हालांकि उनको क्लियर करना पड़ा था, वो क्लियर करने के लिए आई भी थी सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा था कि ये फ्लैट मेरे नाम से है, मैं ईएमआई भर रही हूं। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी दिखाई थी। तो बहुत सारे इल्जामात भी लगे थे, बहुत सारी बातें भी रही थी और बहुत टफ टाइम था। आप सोचिए, महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में सामने खड़ी थी। पहले मुंबई पुलिस, फिर मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के सामने खड़ी रही। फिर उसके बाद जब ये केस सीबीआई को सौंपने की बात रही तब भी बहुत ज्यादा बवाल रहा, बहुत ज्यादा लंबी इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई, अपोज करती रही महाराष्ट्र सरकार। लेकिन आखिरकार सीबीआई भी आई, बट सीबीआई के आने के बाद भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। ठंडे बस्ते में केस पड़ा है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता। हाँ, 2 साल जरूर हो गए हैं, सवाल वहीं के वहीं जस के तस खड़े हैं।